हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं डेली ब्लॉग बनाऊं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने वेकेशन से, जब मैं घर गई थी। तो आई नो कि वो बहुत लेट हो चुका है, बट कोई नहीं, अभी पोस्ट करते हैं और फिर मैं पंचुअल रहने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं सब कॉफ़ी बनाने से। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठी और कॉफ़ी बनाई। फिर कॉफ़ी पीने के बाद मैंने सारा घर का जो भी बचा हुआ काम था वो किया। कुछ ले जाने के लिए कुछ लंच बनाया और रूम वगैरह क्लीन किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था रूम। पैकिंग वगैरह किया तो फिर और अच्छे से सारा सामान रखा। और फिर क्लीनिंग करने के बाद मैंने बेकिंगो से केक ऑर्डर किया था और मैं दिल्ली से मतलब नोएडा से इसे लेके जा रही हूँ रीवा अपने भाई के लिए, क्योंकि उसे भी मूज़ बहुत पसंद है। तो फिर उसके बाद मैंने मेट्रो लिया। मेट्रो लेने के बाद मैं पहुंच गई रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से मेरी ट्रेन थी। न्यू दिल्ली से है एक्चुअली। फिर रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद वहाँ पे मुझे एक बूढ़े अंकल मिले, जिन्होंने मेरे से हेल्प मांगी थी कि मैंने मैप में देख के बताऊँ कि उन्हें कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे को चाय की ट्रीट दी, क्योंकि बाहर में हम हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको फेंक दिया। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो गई थी गाइस, मेरे को टिकट नहीं मिल रही थी आनंद विहार से सतना तक की डायरेक्ट। तो फिर मुझे न्यू दिल्ली से प्रयागराज तक की मिली। फिर प्रयागराज से मैंने बस लिया। फिर बस से मैं रीवा गई, एमपी सीधी डिस्ट्रिक्ट में है जो। फिर टू बी लकीली मुझे 100 रुपये का नोट मिला रेलवे स्टेशन पे पड़ा हुआ। फिर फाइनली आई रीच टू प्रयागराज एट 6:30 AM। और फिर मैंने माघ मेला देखा, जो कि अब ख़त्म हो चुका था, बट थोड़ा बहुत टेंट वगैरह लगे हुए थे और झूले वगैरह। पिछले साल तो कुंभ मेला भी लगे थे, लेकिन हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम वगैरह थे, कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह थे इंटरनल, तो इसलिए नहीं जा पाए थे। बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। ये टेंट वगैरह फिर से देख के नॉस्टैल्जिया हिट होता है गाइस, क्योंकि बचपन में हम लोग सारी फैमिली, सब कज़न्स लोग मिल के ऐसे साथ में रहते थे, मस्ती करते थे, खाना वगैरह बनाते थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। फिर मैं जो गिफ्ट लाई थी अपने भाई के लिए, मैंने उसे दिया, उसने देखा। और इंडियन ब्रदर्स की तो स्टोरी सबको पता ही है कि वो लोग बुराई तो करेंगे ही। फाइनली गाइस, मैं अपने घर आ चुकी हूँ और ये अभी हमारा एक नया घर बना है यहाँ पे, मेरे भैया का, आप देख सकते हैं। हेलो, हाय, मेरे फ्रेंड्स को हाय करो। यस, पहले इसमें आएंगे। तुम्हारा और माइनस में गया है, बहुत बहुत डिस्टेंस है। मेरा और प्लस प्लस प्लस। तो तगड़ा। सो गाइस, अभी हम दोनों मिलके V2s लेकिन हार्ड प्लास्टिक नहीं ये है। चला रहे हैं। हार्ड प्लास्टिक नहीं है आपका। क्या नहीं है? हार्ड प्लास्टिक। और इसकी एक पुरानी आदत है गाइस कि इसके पास जो कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन इसे चीज़ें मेरी ज़्यादा पसंद आती हैं। आई डोंट नो वाई, बट या पता नहीं गाइस आप लोग के साथ भी ऐसा होता है या नहीं। बट जैसे मैं कॉलोनी जाती हूँ तो लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, बुलाते हैं, बातें करते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी। और जैसे मैं घर में घुसती हूँ भाई, 1% भी, 2 दिन के बाद तो 1% भी लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते मेरे अपने ही घर में। फिर हम लोग रीवा गए थे, बहुत सारा काम था। पहला तो हमें हॉस्पिटल जाना था क्योंकि सबकी तबीयत थोड़ी डाउन थी। फिर उसके बाद हम लोग गए थे कपड़े वगैरह लेने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग ने रेस्टोरेंट में कुछ खाया पिया। और फिर ये गोलगप्पे भी हम लोग ने खाए, ये मेरे फेवरेट गोलगप्पे हैं। जो कि फिर हम लोग ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए, राशन वगैरह लेने के लिए डी मार्ट गए। ठीक सर, आइएगा, कॉल आता है। एक के साथ एक फ्री है, बजाज का है। फिर नेक्स्ट डे हमारे यहाँ आटा चक्की का इनॉग्रेशन था, तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे डाल दूँगी। तो पता नहीं कैसे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, शायद मुझे ठंड लग गई थी। तो फिर मैंने गार्गल किया, सुबह सुबह उठकर मुँह धुला और भाई का लंच बनाने में मम्मी की हेल्प की। तो भाई के लिए हमने सैंडविच बनाया था और फिर क्योंकि उसे स्कूल जाना था। क्या है ऐसे क्या देख रही? इतना हैंडसम दिख रहा हूँ क्या? है भीख नहीं ले, शादी से लेके आज तक पाकिस्तान में तब क्यों मांग रहे हैं? अपना हक नहीं मिला।
ले तो फिर सुबह सुबह उठ के मैंने और मम्मी ने मिलके ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने बनाया था ब्रोकली का पकौड़ी और मम्मी ने बनाया था पोहा। फिर हम लोग ने चाय बनाया। हम सब ने साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया। फिर पता नहीं कहाँ से मेरे भाई ने स्कूल से आते टाइम इतने सारे चिप्स के और कुरकुरे के पैकेट उठा के लाया था। पता नहीं उसे कहाँ मिल गया और पूछने पे बता भी नहीं रहा था। तो फिर मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था इसलिए। फिर इस अजीब से शक्ल वाले मानव ने मेरा ब्लैंकेट ले लिया और मुझे ज़बरदस्ती पानी लाने को बोल रहा था। फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था गाइस, मुझे इसके लिए पानी लाना पड़ा। पूरी बिटिया बैठो। पूरी बिटिया, अरे सगाई थोड़ी ना टूट गया। फिर मेरा फ्लिपकार्ट से पार्सल आ गया। कैरी मम्मा, कैरी मम्मा। फिर मैंने और मम्मा ने रात का डिनर बनाना स्टार्ट किया। तो हमने बनाई मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटी। 3 रोटियां बनाई साथ में। फिर 12th क्लास वालों का फेयरवेल था तो हम सारे के सारे बाहर निकल गए थे 12th क्लास वाली की लड़कियों को देखने के लिए। फिर महाशिवरात्रि के दिन हम लोग मंदिर गए और मंदिर जाके पूजा वगैरह किया। फिर घर हम लोग ने उस दिन फास्टिंग भी रखी थी और मंदिर में फंक्शन भी था महाशिवरात्रि का। तो फिर पूजा वगैरह किया। फिर उसके बाद हम लोग घर आए। इतना सारा कौन लाता है? सोहाई नर माग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कछु माल देह विशाल सैन समान अति बल उतारो। डर लग रहा है, नहीं डर नहीं लगेगा। छूट जाओगे तो फिर नहीं फिर नहीं कहते, यही लाए हैं दवा। नहीं जो पिछली वाली दवा थी अच्छा उसी को देखो। हाँ वही चीज थी। हाँ लेकिन कंटिन्यू खाइए। हाँ यही दिक्कत थोड़ी होती है। तू भी जानती हो सब प्लेटवा नहीं बैठता है। फोटो देख के देखा ये मैरून वाली बहुत ज्यादा मस्त है। हाँ यही वाली सबसे बेस्ट लग रही है। वाह पूरा साउथ इंडियन है। साउथ यहाँ कल्दी के नहीं है ये, साउथ इंडियन के। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आया है। अच्छा हाँ ये कॉलोनी के नहीं है। अभी खाली लहंगा बनाए, ब्लाउज सबका बाकी है। ये तो बनारसी साड़ी लग वाह मैं आपको एक दिखा रही बोल रही थी ये एकदम ऑथेंटिक साउथ इंडियन लगी थी सही में। और बालाजी बैठ गया। ये साड़ियों बढ़िया होगी, बहुत सुंदर साड़ी, कुछ भी नहीं हुआ है, देख रही है। ये लोग सब लहंगा बनवाते हैं। ये साड़ी भी मस्त है। तो ये सारा अपने लिए है? अपने लिए मेरा नहीं है। हाँ। नहीं कहने का मतलब कह रहे थे से आया है बनाने के लिए। कहाँ से? महाराष्ट्र से। अच्छा हाँ। इतने दूर से ऑर्डर आता और नहीं आता, एक रहती है ना तो लेके आती है वहाँ से, किसी का लेके आती है। हाँ बनाने के लिए। अब वहाँ महंगा सिलाई है लहंगा, अब पता कि यहाँ पर सस्ता बा। मेहनत लगती है पैसा लहंगा में कम मेहनत है भाभी, बहुत मेहनत है। वाह यार मैं ऐसा आप भी बनवा लो। मम्मी ऐसा आप भी बनवा लो ना। जल्दी से बैठाने में इतनी मेहनत लगती है ना। बकरम पैर पे मीटर मिलता है, बकरम मस्त हमारी वो लेकिन देती है सब पैसा। ये देखिए गाइस यहाँ पे नहर है। अच्छा गाइस इधर चलो, ये कौन आ रहा है? और ये देखिए गाइस ये वही जगह है जहाँ पे मैं साइकिल से गिरी थी। बहुत ही सोचो जहाँ पे मैं गिरी थी, सोच सकती हो। उधर जा रहे हो। समोसे वाला बंद करके जा रहा था दुकान तो सारे समोसे फ्री में दे गया।
ये वाइट कलर का एक सूट सिलवाना था चिकनकारी में, तो आंटी से मैंने सिलवाया था और सच में ये बहुत ही अच्छा सिला था आंटी ने, बहुत प्यारा लग रहा था मेरे ऊपर पहनने पे। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये हमारी कॉलोनी है गाइस। पहले यहाँ पे इतनी चहल पहल होती थी जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, और अब इतना सुनसान सा रहता है, तो सब चले गए अब। Yo, Gayo, you can do it. हमारे बगल में एक आंटी रहती हैं गाइस, तो उन्होंने मेरे को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था क्योंकि उन्हें अपनी भतीजी के रिसेप्शन में जाना था दिल्ली में ही। उन्होंने मुझसे पूछा साथ चलने को, बट मेरे को अभी थोड़ा और दिन रुकना था, तो इस कारण से मैं बाद में गई। लिटरली गाइस, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं 2 साल के बाद मेहंदी लगा रही हूँ। 2 साल तक मेरा मतलब बिल्कुल मैंने प्रैक्टिस की नहीं है। और आंटी का पार्लर वगैरह का भी काम है, तो वो प्रोडक्ट्स वगैरह भी लाती रहती हैं, तो उसे हम लोग परचेज़ करते हैं और वो थोड़ा डिस्काउंट दे के बताती हैं। हमारे यहाँ पनीर बन रहा है गाइस, इसका मतलब कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला है। और या बिल्कुल आपने सही समझा, मेरे मामा आ रहे थे क्योंकि उन्हें एक्चुअली जो मेरे बड़े मामा की बेटी थी उनके लिए लड़का देखने जाना था बॉम्बे में, तो मामा इसलिए आए थे क्योंकि वो फिर यहाँ से उनका ट्रेन था बॉम्बे के लिए। फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए मैं पार्क में पहुँच गई। फिर आके देखा तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था मेरी मम्मी और कॉलोनी की आंटियों के बीच में। फिर मैं मामा को मंदिर लेके गई थी, और क्योंकि उन्हें जाना था। फिर सारे लोग जा रहे थे बॉम्बे के लिए, ट्रेन थी उनकी, तो सारे लोग निकल गए। फिर गरिमा दीदी 200 रुपये चाहिए। क्या काम है? आपको बताइए, पहले चाहिए। पहले काम बताओ, डिपेंड करता है। फिर प्रोजेक्ट लिखना है सिर्फ एक, उसके बदले 200। सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट है। पक्का? पक्का। डन। डन। डील डन। भूलना नहीं। आई हैव द प्रूफ। तो फिर फाइनली हमारी डील होने के बाद मैंने उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। एक ही लिखा था। फिर नेक्स्ट डे मैं और मम्मी गए बगवार, पहले जहाँ पे हम लोग, जब सबसे पहले हम लोग एमपी में आए थे तो फिर हम लोग वहीं पे रहते थे। फिर बाद में हमें 2018 में हमें कॉलोनी में रूम मिला, क्योंकि तब उस टाइम पे रूम एक भी नहीं थे, तो फिर हमें अलग से बाहर रूम लेके रहना पड़ता था। तो एक्चुअली 2 दिन से हमारी स्कूटी का टायर पंचर था, बट कोई बनवा नहीं रहा था, तो फिर मैंने और मम्मी ने स्कूटी का पंचर बनवाया। फिर हम लोग वहाँ गए जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, और मम्मी सारे अपने फ्रेंड्स लोग से मिली जो भी वहाँ रहते थे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए, पापा सबको लेके गए थे उनकी कुंडली दिखाने के लिए, तो हम सबकी कुंडली देखी गई क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था। फिर जिस दिन हमारी ट्रेन थी उस दिन हम लोग खंडवा मंदिर में माता जी के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोग निकले। मध्य प्रदेश रीवा सीधी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गोविंदगढ़ में। और ये भी एक मतलब हिस्टोरिकली धार्मिक प्लेस है, धार्मिक लो पकड़ो, जाओ दर्शन कर ली। तो फाइनली ग्रेटर नोएडा में वापस आ गई, और फिर उसके बाद 10 दिन में हमने शिफ्टिंग भी किया था क्योंकि ओनर ने बोला था कि रूम खाली करना है, तो उसका भी व्लॉग मैं जल्दी लाऊंगी। और स्टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।